कि किसी को मैं जस्ट इस लेंथ को भी मतलब अरे साइज को भी हम भेज रहा हूं, क्योंकि हमें यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा कि व्हाट इज द साइज ऑफ अरे। आप बेसिकली हार्ड कोड भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप लेंथ इसमें भी लिनियर में भी पास कर दो, और इंस्टेड ऑफ यहाँ पे इंट लेन, यहाँ पे लेन कर दो। सो लीनियर सर्च में पहले चेक कर लेते हैं ये वर्क कर रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट हार्ड कोडेड जो 500 था उसके बदले में मैंने लेंथ फाइंड कर लिया। ठीक है ना। यदि सपोज करो 190 पास करो तो क्या होगा, 191 कंपेयर होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बाइनरी फंक्शन लिखते हैं। सो बाइनरी सर्च का जो कोड था उसका मेन लॉजिक ये है कि चलो लिखते हैं यहाँ से सेम कैरेक्टर स्टार वाई बिकॉज आई वांट टू रिटर्न फाउंड और नॉट फाउंड, है ना। बाइनरी क्या लेना है, अरे ले लो एक, इंट लेन मतलब कितना मैक्सिमम लेंथ है उसका, और आपको इंट एलिमेंट। ओके, यही आप यदि पाइथन में लिखते हो तो ये इंट और वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक कंपाइलर आपका समझ जाएगा कि आप डेटा क्या भेज रहे हो। ठीक है, और यही दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हो सो सी यहाँ पे हमने 3 इंट लिया। सो हाउ मेनी टाइम्स इंट आई एम टाइपिंग 3 टाइम्स। यही यदि मान लो फॉर एग्जांपल मैं दूसरे लैंग्वेज में लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल गो लैंग्वेज, तो कुछ नहीं करना होगा, इसको भी हटा दो और ये इंट को एक ही जगह लिखो। एक ही लिखोगे तो कंपाइलर एज्यूम कर लेगा कि ओके एक ही इंट है, मतलब ऑटोमेटिक वो आपके लिए और इजी बना दिया, 3 इंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो चलो ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात हो गई, वो सब आपको फिलहाल ध्यान नहीं देना है। सो हमारा क्या करना था, जैसे ही हमने अरे में एग्जांपल कैसे चेक कर रहे थे कि स्टार्टिंग से और स्टार्टिंग और एंडिंग चेक करो और पहले मिड फाइंड करो, है ना। स्टार्ट इंडेक्स प्लस एंड इंडेक्स बाई 2 करके मिड फाइंड करेंगे। ठीक है, सो हम ले लिए लेट से इंट l is equal to 0 as the array will start from the 0 and int राइट साइड का मैं जस्ट बताता हूं मैं, लेन मतलब कि मैक्सिमम लेंथ जो अरे का लेंथ है वो राइट को मैं सिंपली 2 वेरिएबल में डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि देखो सिंपल सी है, 2 पॉइंटर रहेगा, एक यहाँ से इस साइड मूव करेगा, एक यहाँ से इस साइड मूव करेगा। ठीक है, एक पॉइंटर इधर से इधर मूव करेगा और एक पॉइंटर इधर से उधर मूव करेगा। तब तक आपको मूव करना है जब तक कि लेफ्ट मतलब ये जो लेफ्ट पॉइंटर है और ये राइट पॉइंटर आपस में मिल ना जाए। सो तब तक आप मूव करते रहो और चेक करते रहो कि वो हो रहा है कि नहीं। सो व्हाइल लेफ्ट इक्वल टू लेस देन इक्वल टू आर, मतलब कि तब तक आप मूव करते रहो, है ना। क्या करना है, ईच एट एवरी इटरेशन में पहले आपको मिड फाइंड करना है। करेक्ट, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, मिड फाइंड करना है। मैं मिड फाइंड कर लिया, जैसे ही हमको मिड मिला आपको क्या करना है, इफ चेक करना है कि मिड हमारा यदि मिड ही मिल गया, फॉर एग्जांपल जो एलिमेंट है हम ढूंढ रहे हैं वो मिड ही एलिमेंट में है, तो इधर उधर करना ही नहीं, सीधे रिटर्न कर दो फाउंड। इफ अरे ऑफ मिड इक्वल टू एलिमेंट, यदि मिल गया तो क्या करना है, कुछ नहीं, रिटर्न फाउंड। करेक्ट, लेकिन सपोज करो नहीं मिलता है, मिड नहीं है, तो इधर आप इसमें सपोज करो जैसे कि हमने मिड फाइंड किया था इसमें, राइट, इसमें और इसका मिड निकालोगे तो क्या आएगा, फिफ्थ इंडेक्स में क्या है 9, हम ढूंढ रहे हैं किसका, 35 सर्च कर रहे थे, राइट। सो मिड एलिमेंट 35 नहीं है, तो क्या होगा, चेक करना होगा कि ये जो मिड है मतलब 9 है वो 35 से छोटा है या बड़ा है। यदि 35 बड़ा है 9 से तो सिंपल सी बात है 9 के लेफ्ट साइड एलिमेंट सर्च करने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि इससे सारे छोटे होंगे, हमें राइट साइड ही सर्च करना होगा।
So if element is greater than array of mid, so क्या करना होगा? यदि बड़ा होगा तो, यदि element is greater than mid of array of mid, तो क्या करना होगा? आपको अब लेफ्ट यहां से स्टार्ट करना होगा, राइट एज इट इज रहेगा, लेफ्ट आपका mid प्लस 1 हो जाएगा, लेफ्ट इज इक्वल टू mid प्लस 1, सिंपल सी बात है। और नहीं, यदि सपोज करो आपको सर्च करना है एलिमेंट 35 के बदले में फॉर एग्जांपल 3 सर्च करना है, सो आप क्या करोगे कि राइट साइड में क्यों सर्च करोगे? अब आप हमेशा इस मिड के इधर ही से करोगे ना सर्च, तो आपका लेफ्ट पॉइंटर तो ये हमेशा स्टार्टिंग रहेगा, राइट पॉइंटर आपका यहाँ पे आ जाएगा। सो एल्स यदि ये नहीं है तो क्या है? r इज इक्वल टू मिड माइनस 1। ओवर, गेम ओवर। ये व्हाइल लूप है, यदि मिला अभी तक तो ठीक है, नहीं मिला तो रिटर्न नॉट फाउंड। सिंपल सी लॉजिक है, कुछ नहीं, बस हर एक को तब तक लेफ्ट और राइट अपना जब तक हो नहीं जाता है लेफ्ट इज लेस इक्वल देन राइट, तब तक आप चेक करते रहो। डेफिनेटली जैसे ही लेफ्ट राइट इक्वल हो जाएंगे उस टाइम तक एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो ये बाहर आएगा और रिटर्न कर देगा आपको नॉट फाउंड। सो लेट्स चेक वेदर दिस इज वर्किंग। सो ये बोल रहा है लीनियर कंपेयर, ओके, बाइनरी हमारा ठीक है। सो एक मिनट, मैं यहाँ पे और स्पेसिफाई कर देता हूँ, linearly using binary। ठीक है। सो लीनियर कंपेयर, चलो ठीक है, लीनियरली करें तो फाइंड हुआ, क्योंकि हम लीनियर में 190 भेज रहे थे, हम सेम एलिमेंट भेजेंगे अभी अगली बार में। हम बाइनरी में 1190 भेज रहे थे तो बोल रहा है नॉट फाउंड। लेट्स से सेम एलिमेंट हम सेंड करते हैं दोनों में। सो सी, लीनियर में भी फाउंड है ना, और यूजिंग बाइनरी भी फाउंड है, बिकॉज 190 फाउंड है। अब हम जस्ट चेक करना चाहते हैं, ठीक है, कि लीनियर कंपेयर कितना लगा? 191 लगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारा अरे 0 से 500 तक है और हम 190 को सर्च करना चाहते हैं। सो 191 कंपेयर लगा हमको, है ना। इसी को चेक करते हैं कि बाइनरी में कितना कंपेयर लगा, बाइनरी कंपेयर कितना लगा। ओके, लेट्स चेक इट। सो हम क्या करते हैं कि जस्ट इसको कॉपी कर लो, जी डिक्लेयर कर दो, लीनियर के बदले में बाइनरी में यहाँ पे कर देते हैं। ओके, एंड देन आफ्टर एवरी फॉर लूप you just do the binary plus plus। ठीक है, उसके बाद जैसे ही रिटर्न करता है उसके पहले बाइनरी आप प्रिंट करके चेक कर लो कितना बाइनरी कंपेयर, कितना बार इटरेट हुआ, कितना बार रोटेट हुआ। 8। गुड, 8 और 9। लगेगा मैक्सिमम। हियर 8 एलिमेंट रहेगा तो मैक्सिमम कितना कंपेयर लगेगा? 3। 16 लगेगा तो 4। लेकिन यदि सपोज करो 17 एलिमेंट रहेगा तो कितना मैक्सिमम कंपेयर लगेगा? मैक्सिमम, मिनिमम तो 1 हो सकता है ना, पहले एलिमेंट मिड फाइंड हो जाएगा, करेक्ट। मैक्सिमम कितना लगेगा? 5, बिकॉज सिर्फ 4 कंपेयर में मैक्सिमम वो 16 नंबर तक कंपेयर कर सकता है।
ठीक है। तो सपोज कर लो ये 7 कंपेयर में मैक्सिमम कितना 180 तक ही कंपेयर 128 ही तक कंपेयर कर पाएगा ना। हम बोले हैं 150, करेक्ट। सो 150 के लिए इवन 129 होगा ना तो इसको 8 कंपेयर मैक्सिमम लग सकता है 256 तक, ठीक है। सो इसीलिए वन हमेशा इससे चेक करो, ओके। ये बताओ कि हम लोग हमारे अभी पास कितने एलिमेंट्स टोटल 500 एलिमेंट है, इसीलिए मैक्सिमम आपको 9 कंपेयर लगेंगे। कभी कभी 9 से कम लगेंगे, कभी कभी 1 भी लगेगा, ठीक है। लेकिन यस सर। मैक्सिमम 9, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता है कभी, चाहे आप कोई भी एलिमेंट डालो इसमें, ठीक है। सो लेट्स क्योंकि वो चेक साइड से ही बाहर हो जाएगा ना सर। हाँ। सो जितने भी आप करोगे कुछ भी होगा मैक्सिमम 9 कंपेयर के अंडर में आपको मिल जाएगा, क्योंकि 512 एलिमेंट तक आपको वो नंबर मिल रहा है, ठीक है। सो समझ में आ गया फास्टनेस कि कितना कौन सा फास्ट है। बाइनरी सर। ओके, तो कहाँ बाइनरी यूज कर सकते हो आप लोग? हाँ एरे सॉर्टेड और जहाँ एरे सॉर्टेड हो सर। गुड। यदि यही ये आरे सॉर्टेड नहीं है, लीनियर सर्च यूज करेंगे। सी यार यहाँ पे ये हमारा अरे सॉर्टेड है ना, क्योंकि 0 1 2 हर एक को की नंबर हम डाल रहे हैं ना। ओके सर ये भी तो हो सकता है सर, जो दिया हुआ एलिमेंट उसको सॉर्ट कर ले, उसके बाद सर ये बाइनरी सर्च लगा दे, इससे भी तो सिंपल हो जाएगा। गुड, बट प्रॉब्लम इज, चलो सॉरी यार, ये सब इग्नोर कर देना है ना। चलो now we are discussing something extra, okay? So yes, if array is not sorted, so if array is not sorted, so first approach तो ये है कि आप linear search अप्लाई कर लो, करेक्ट। यस सर। और सेकेंड अप्रोच ये बोल रहे हो कि बाइनरी सर्च अप्लाई करो, लेकिन सिंस बाइनरी सर्च के लिए हमारे पास कंडीशन ये होना चाहिए कि ये सॉर्टेड होना चाहिए, इसलिए पहले सॉर्ट करो एंड देन अप्लाई द बाइनरी सर्च। सो डू यू नो व्हाट इज द टाइम मिनिमम यू विल टेक फॉर द सॉर्टिंग? एनी आइडिया? फॉर एग्जाम्पल यदि बबल सॉर्ट के थ्रू करते हो, हाँ क्या क्या सर बाइनरी, क्या बाइनरी? सर ये मिनिमम टाइम के लिए सर, ये सर्च करने के लिए। बाइनरी सर्च है ना, ऑप्शन दिख रहा है ना। यस सर। सो बाइनरी सर्च को तो हम इफ अरे इज नॉट ए सॉर्टेड देन ठीक है, इधर एक ऑप्शन लीनियर सर्च है, मैक्सिमम आपको ऑर्डर ऑफ n में मिल जाएगा, करेक्ट। यदि एलिमेंट होगा तो ऑर्डर ऑफ n मिल जाएगा ना। यस सर। नाउ यू आर सेइंग दैट कि ठीक है वो सॉर्टेड नहीं है, तो एक अप्रोच ये है कि उसको सॉर्ट कर लो एंड देन बाइनरी सर्च अप्लाई कर दो। तो इसको तो ठीक है, ये तो फिक्स है कि यदि सॉर्टेड आ रहे हो उसको दे दोगे तो लॉग ऑफ n में वो आपको फाइंड कर लेगा, ठीक है। लेकिन ये जो सॉर्टिंग करोगे ना, इटसेल्फ इज ए ह्यूज टास्क। आपको पता है सॉर्ट करने में कोई भी एलिमेंट को कितना लगता है? नहीं, जिसे वी हैव बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट है। पता है कि इसका कितना टाइम लगता है? सर और फिर एन स्क्वायर। स्क्वायर वर्स्ट केस, और सर एक और केस। हमेशा हम किसका बात करते हैं? यदि कोई पूछेगा तो आप हमेशा किसका बात करोगे?
वर्ड्स के सर। क्योंकि बेस्ट केस में हो सकता है कि एक ही ऑर्डर ऑफ वन ही सर लगे, वो तो है ना? एक्सेप्शन में ना आएगा सर, मतलब बहुत ठीक कम है, पॉसिबिलिटी होगा। बहुत कम से मतलब नहीं है, वो पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना। यस सर। तो टाइम आपका तो लगेगा ना जी। अब आपसे हर एक एलिमेंट के लिए हर एक के लिए नहीं ना पूछेगा कि अच्छा ठीक है हम ये नंबर दिए, इसका बताओ कितना टाइम लगेगा। एक जनरल में पूछा जाता है कि इसका टिक कितना टाइम लगेगा। तो हमेशा कोई भी पूछेगा, इवन इंटरव्यू में, चाहे एग्जाम में आता है, इवन एग्जाम में भी आता है ना, ठीक है। सो आप हमेशा वर्स्ट केस ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओगे, क्योंकि बेस्ट केस और एवरेज केस वो वैरी करते रहता है। यदि पहले ही एलिमेंट मिल जाएगा, मान लो सारा चीज सॉर्टेड होगा, तो विदाउट कंपेयर का ऑर्डर ऑफ वन में सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन Yes. वर्स्ट केस हमेशा हम बात करते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट। आगे Not सर sort. इन सेम, स्क्वायर आगे बोलो। अदर तीन ही सॉर्ट अभी पढ़े हैं सर। तीन ही पढ़े हो, Sir, mod sort हो. ठीक है। मर्ज सॉर्ट, गुड, गुड गर्ल। मर्ज सॉर्ट का बताओ, एनी आइडिया? चलो ठीक है, कोई क्विक सॉर्ट पूछ रहा है, एनी आइडिया? मैं रफली बता रहा हूँ, रफली नहीं मतलब ये आंसर सही है, मतलब ये इसको गलत मत समझना, ये रफली नहीं है, एग्जैक्टली है, ठीक है। एनी अदर सॉर्ट? ठीक है, हीप सॉर्ट भी लिख देता हूँ। इसका ऑफ ही है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। और कोई काउंट सॉर्ट? और कोई सा टाइप भी कुछ लोग कर रहे हैं क्या? हीप सॉर्ट, रेडिक सॉर्ट, गुड। क्विक सॉर्ट, एन स्क्वायर टाइम कंप्रेसर लगा सॉर्टिंग टाइम में, गुड गुड, ठीक है। सो ठीक है, अभी तक ऑलमोस्ट ठीक है। तुम फॉर एग्जांपल के लिए, सो ये हमारे पास एग्जिस्टिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, ठीक है। इसी में से कोई एक यूज करोगे मोस्ट ऑफ द चांसेस, ठीक है। सो ये एक्सेप्शन इनपुट के लिए होता है काउंट सॉर्ट। ये वेरी रेयरली यूज्ड और इवन मींस रेयरली यूज्ड होता है, इसीलिए इसको भूल ही जाओ मोस्टली, ठीक है। मतलब कि आप कुछ भी करोगे तो सॉर्टिंग इसी 5 6 7 में से आपको करना पड़ेगा। सो अब बताओ कौन सा सॉर्ट टेक्निक यूज करोगे? विच सॉर्ट टेक्निक डू यू वांट टू यूज? चलो ठीक है, चलो मान लिए मर्ज सॉर्ट कर लिए। सो मर्ज सॉर्ट करने में हमें कितना टाइम लग गया? एन लॉग एन। सो एन लॉग एन इधर, एन लॉग एन इधर, तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा? लॉग एन इंटू एन प्लस वन। टोटल, अरे यार क्या हो रहा है, टोटल इक्वल टू आपको लग जाएगा एन लॉग एन प्लस लॉग एन। बाद में मैथ अपना लगाते रहना, ठीक है। ये होगा क्या? इतना तो लगेगा ना, करेक्ट। मतलब कि ये एन टाइम्स कुछ फैक्टर, ये ऑर्डर ऑफ एनी में आपको दे रहा है, ये ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन प्लस लॉग एन लग रहा है, तो कौन बड़ा है इसमें और इसमें से? कौन बड़ा है बताओ जी। ये सर एन लॉग एन प्लस लॉग एन। तो यदि सॉर्टेड नहीं है तो बाइनरी सर्च अप्लाई करने में कितना मेहनत है? यस सर। आप अपने एग्जाम में और किसी इंटरव्यू में बता दोगे ना, तो बंदा बहुत इम्प्रेस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस सब का शॉर्ट नोट्स बनाना है। रफ तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ये लिंक आपको मिल जाएगा,
ये सब सर ये वाला सर इसका प्रोवाइड कर दीजिएगा सर, ये सब लिखते हैं ना। लिंक ऑलरेडी है, ठीक है, इस पूरे फोल्डर का लिंक है, ये जो है ना मोतिहारी लर्निंग का है ना, ये सब रफ लिखा हो, तो जो यहाँ पे ध्यान से सुन रहा होगा उसको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मीनिंग हो रहा है ना। और Yes, sir. उसको आप लोग फेयर बना लो और इसको याद रख लो, जैसे जैसे अदर चीज याद रखते हो ना, उसी तरफ से ये सब याद रखिए, छोटी छोटी चीजें बट आपको लाइफ टाइम तक ये काम आएगी, ठीक है। सो हम लोग पढ़ लिए हैं लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। अब इसको हम अपडेट कर सकते हैं, बताओ ऑर्डर ऑफ क्या लिखना चाहिए यहाँ पे हमें, लॉगिन और इन लॉगिन। गुड। सो हमारा ये बाइनरी सर्च ऑर्डर ऑफ इन एंड ऑर्डर ऑफ लॉगिन हमारा लगेगा। डीएफएस बीएफएस हम थोड़ा सा और कुछ ज्ञान दे दें, थोड़ा बहुत ट्री वगैरह पे या कुछ, तब हम लोग डिस्कस करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि अभी कुछ समझ में आएगा नहीं, ठीक है। ट्री क्या है ये सब थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है ना। तो अब क्या करना है कि थोड़ा बहुत सर्चिंग समझ में आ गई, हम Yes, sir. लोग अब प्रॉब्लम कुछ सर्च कुछ मींस, हाँ, अब क्या है कि अगले क्लास में मोस्टली हम लोग सॉर्टिंग करेंगे अब, ठीक है। किसको किसको सॉर्टिंग चाहिए, किसको किसको नहीं चाहिए, मतलब सॉर्टिंग हमें करना चाहिए या नहीं चाहिए, जिसे कि बता दो, नहीं तो मैं स्किप कर दी, सबको आता होगा तो हम स्किप कर देंगे, हमारे पास बहुत टॉपिक है। और नहीं तो यदि एज स्मूथ वे में जाना चाहते हो तो उसको भी कवर करते हुए धीरे धीरे चलते हैं। ये सर स्मूथ वे में यार बता दीजिएगा। Yes, sir. बता क्योंकि- दीजिएगा सर। क्योंकि हम लोग ऐसा तो है नहीं कि कुछ जल्दीबाजी में, बारिश उरिश में नहीं ना भीग रहे हो जी, No, नहीं sir. सर बारिश छूट गया है अब सर। हम उसी अंदाज में बताते हैं इसे कि याद हो जाए, ये फालतू गिरी नहीं कि ये रट लो, हो मान ले रहे हो कि मैं गलत लिखा हूं चाहे सही लिखा हूं, मान ही ले रहे हो, लेकिन अगले दिन मैं बताऊंगा कि ये अगले दिन ऐसे ही नहीं मानोगे, उसके रीजन के साथ मानोगे कि नहीं सही में एन स्क्वायर ही होगा, सही में एन लॉग एन ही होगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से सॉर्टिंग स्टार्ट करेंगे, तब तक क्या करो, आई वुड रिकमेंड कि कोडिंग प्रैक्टिस चालू करो आप लोग। कितने कितने लोगों के पास आज ही सॉर्टिंग शुरू कीजिए सर, काहे आप आई एम लर्नर जल्दीबाजी में है क्या आप? आई एम लर्नर कौन है? अमित कुमार क्या नाम है? ओके ओके, नहीं नहीं रिलैक्स, उतना टेंशन नहीं लेना है, नाम बता सकते हो, ठीक है ठीक है, हम नहीं ओके ओके सर हम भी बहुत दिन से जानने की कोशिश कर रहे थे सर।